अर्थक्वेक, अम्फन तूफान और अब टिड्डियों का आतंक। ऐसा लग रहा है कि साल 2020 में मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी मुसीबत बिल्कुल तैयार होती है। इन दिनों नया आतंक बना हुआ है टिड्डियां, यानी कि लोकस्ट। ये टिड्डियां जो है ग्रास होफर और क्रिकेट इंसेक्ट से काफी सिमिलर होती है। इनफैक्ट ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग भी करते हैं। टिड्डी दल राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में एक्टिव है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है। टिड्डी दल नॉर्थ वेस्ट इंडिया, बिहार और उड़ीसा तक हमला कर सकते हैं, लेकिन उनके दक्षिण भारत की तरफ बढ़ने की संभावना फिलहाल कम है। लेकिन आखिर क्यों हमें इन टिड्डियों से इतना डरने की जरूरत है और इनका किस तरीके से और क्या क्या है इनका जीवन चक्र और किन देशों में इन टिड्डियों को खाया भी जाता है, हमारी आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। दुनिया भर में 10,000 से भी ज्यादा लोकस्ट की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन भारत में केवल 4 प्रजातियां लोकस्ट की ही मिलती हैं। इसमें रेगिस्तानी टिड्डा, प्रवाजक टिड्डा, बम्बई टिड्डा और पेड़ वाला टिड्डा शामिल है, जिसमें रेगिस्तानी टिड्डा सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। साल 2018 में आए साइक्लोन की वजह से ओमान के रेगिस्तान में इन टिड्डियों के लिए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बना, जिसके बाद टिड्डी दल यमन की ओर बढ़ा और फिर सोमालिया और बाकी ईस्ट अफ्रीका देश पहुंचा। दूसरी तरफ ईरान, सऊदी अरब और यमन से एक और झुंड निकला और यही दल भारत और पाकिस्तान में घुसा है। हिंद महासागर में भी साइक्लोन आने से रेगिस्तान में बारिश होने लगी है और इसी वजह से ये लोकस्ट पैदा होते हैं। अप्रैल के महीने में इन टिड्डियों ने राजस्थान में एंट्री की थी और तब से ये पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक में फैल चुकी हैं। टिड्डियों के पनपने का सबसे बड़ा रीजन ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम में आ रहे बदलाव है। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो जो एक मादा टिड्डी है, यानी कि एक फीमेल लोकस्ट 3 बार तक अंडे दे सकती है और ये एक बार में 95 से लेकर 158 तक अंडे दे सकती है। वहीं टिड्डियों के 1 वर्ग मीटर में 1000 अंडे हो सकते हैं और ये थोड़ी गीली मिट्टी में रहना पसंद करते हैं और अगर अच्छी खासी बारिश हो जाए तो इनका रिप्रोडक्शन और भी ज्यादा तेजी से शुरू हो जाता है और जब ये अपने अंडों से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद ये आसपास की फसल को चट कर जाते हैं और उसके बाद ये निकल जाते हैं खाने की तलाश में। वहीं नर टिड्डे का आकार 60 से 75 mm और मादा का आकार 70 से 90 mm तक हो सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो इनका आकार 2 से 2.5 इंच का होता है और ये ग्रुप में एक दिन में 200 किलोमीटर का सफर भी तय कर सकते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये अपने वजन से ज्यादा का खाना भी खाते हैं। तो वहीं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से उड़ भी सकते हैं और ये लाखों करोड़ों की संख्या में झुंड के रूप में 3 से 5 किलोमीटर तक एक साथ उड़ सकते हैं। ये लोकस्ट दिखने में भले ही छोटे से नजर आते हो, लेकिन इनके दांत इतने नुकीले होते हैं कि ये हरे भरे पेड़ को भी पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। हरे भरी पत्तियां, उस पर लगे हुए फूल, अनाज के बीज, ये सब इनके फेवरेट खाने होते हैं और ये ग्रुप में जहां से निकलती हैं वहां पर बादलों की तरह अंधेरा छा जाता है और एक औसत टिड्डी दल जो है वो एक बार में 2500 लोगों का पेट भरने लायक अनाज आसानी से खा सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जूलॉजी विभाग और जूलॉजी में कीट विज्ञान शाखा के मुताबिक ये लोकस्ट जब हमला करते हैं तो उस दौरान बहुत ज्यादा आक्रामक यानी कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। इसी के साथ साथ ये अपने शरीर का रंग और उसका स्ट्रक्चर भी बदल सकते हैं। हमले के दौरान इनकी ब्रीडिंग की जो क्षमता होती है ये 100 गुना तक तेज हो जाती है। यूजुअली ये लोग एक प्लेस पर ही रहती हैं, लेकिन जब ये हमला करती हैं तो उस दौरान अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर और उसका कलर बदल लेती हैं।
हरे और पीले रंग के दिखने वाले ये लोकस्ट जो होते हैं, ये अपना कलर बदलकर उसको हल्का ब्राउन और पिंक कर लेते हैं। अब इससे पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत उल्टा सीधा बोले तो मैं आपको बता दूं ये सच है। कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर इन लोकस्ट को खाया जाता है। साल 2013 में जब इजराइल में इन लोकस्ट ने हमला कर दिया था तो इस दौरान लोगों ने इन्हें खाना शुरू कर दिया था। वहाँ के जो शेफ थे वो इन टिड्डियों को डीप फ्राई करके परोसते थे। कंबोडिया में इन लोकस्ट के अंदर मूंगफली के दाने जो है उन्हें भर कर भून कर खाया जाता है। युगांडा में इन लोकस्ट के जो पैर होते हैं और उनके पर होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है और उसके बाद कटे हुए प्याज और मसालों के साथ इन्हें डीप फ्राई करके खाया जाता है। फिलीपींस में इन लोकस्ट को सोया सॉस के साथ खाया जाता है। अब ये सब सुनने में आपको जितना अजीब लग रहा होगा लेकिन ये सच है। इन देशों में इन लोकस्ट को खाया जाता है। तो देखा आपने ये छोटे से दिखने वाले लोकस्ट कितने खतरनाक होते हैं। वैसे अब तो आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे वीडियोस देख लिए होंगे जहां पर ये जो लोकस्ट हैं रेजिडेंशियल एरियाज में घुस गए हैं, कॉलोनीज में घुस गए हैं, खेतों में घुस गए हैं और आतंक मचा रहे हैं। अब इस पर आपका क्या रिएक्शन है, आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।